और अब जरा एक बहुत बड़े खुलासे का जिक्र कर ले। सोनाली फोगाट केस में अब 2 पन्ने सामने आए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण 2 पन्ने हैं। आखिरी 100 मिनट की पूरी टाइमलाइन एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, आप भी देखिए। जो कदम तेज संगीत पर थिरक रहे थे, उन्हें लड़खड़ाते हुए मौत की तरफ किसने धकेला? ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के दिन से लेकर गर्लिश क्लब की रात तक सोनाली फोगाट के साथ क्या क्या हुआ? बीजेपी नेता और सोशल मीडिया की पॉपुलर स्टार की मौत से जुड़ा 22 अगस्त का वो कौन सा सनसनीखेज राज है जिसे दर्जनों सीसीटीवी भी कैप्चर नहीं कर पाए? इन सवालों का जवाब सोनाली फोगाट के फैंस और उनके करीबी लगभग 1 महीने से तलाश रहे हैं। हर किसी को जानना है कि 22 अगस्त की रात गोवा में आखिर क्या हुआ था। टीवी पर पहली बार सोनाली फोगाट केस में 22 अगस्त की मिस्ट्री से पर्दा उठने जा रहा है। एबीपी न्यूज पर आज वो शख्स 22 अगस्त की सन्न कर देने वाली हकीकत बताएगा जिस पर सोनाली फोगाट को जान से मार देने का आरोप है। यह है सुधीर पाल सांगवान, सोनाली फोगाट का पीओ। अभी ये गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन इसने गोवा पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है उसने सोनाली फोगाट डेथ केस में भूचाल ला दिया है। यह हैंडराइटिंग सुधीर सांगवान की है। पुलिस को दिए 2 पन्नों के स्टेटमेंट में सोनाली फोगाट की जिंदगी के आखिरी चंद घंटों से जुड़े कई राज दर्ज हैं। सुधीर के मुताबिक 22 अगस्त 2022 को वो सोनाली फोगाट और सुखविंदर सिंह के साथ गोवा के अंजुना इलाके में पहुंचा। सुधीर सांगवान के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे तीनों ने होटल के रूम में चेक इन किया। शाम के 4:30 बजे सोनाली फोगाट ने सुखविंदर सिंह को एमडीएमए ड्रग्स खरीद कर लाने को कहा। सुधीर के मुताबिक उसे सोनाली और सुखविंदर तीनों को एमडीएमए का नशा करने की इच्छा थी। इसके बाद सुधीर बताता है कि ड्रग्स के लिए 12,000 रुपए लगे थे, जिसमें से 5,000 रुपए उसने और 7,000 रुपए सुखविंदर ने दिए थे। 22 अगस्त की रात 9 बजे सुखविंदर रिसोर्ट में एमडीएमए ड्रग्स का पैकेट लेकर के आया और उसके बाद तीनों ने रिसोर्ट में ही नाक से ड्रग्स की पहली डोज ली। सुधीर सांगवान के मुताबिक ड्रग्स लेने के बाद तीनों ने क्लब जाने का फैसला किया। रात करीब 11:30 बजे 2 स्कूटर लेकर तीनों कर्लिश क्लब के लिए निकल गए। रास्ते में एमडीएमए ड्रग्स को सुधीर ने प्लास्टिक की खाली बोतल में डाल दिया और बाकी ड्रग्स सुधीर ने जेब में रख लिया। इसके बाद क्या हुआ, ये आप भी सुधीर के दिए स्टेटमेंट से समझिए। हमने कर्लिश क्लब में डांस फ्लोर के नजदीक पहले से टेबल बुक किया था। हमने बियर, ऑरेंज जूस, कॉकटेल और केक मंगवाए। जिस बोतल में मैं एमडीएमए लाया था उसमें पानी डाला और फिर उस बोतल को सोनाली फोगाट ने अपने पास रख लिया। पानी में घुली एमडीएमए को तीनों ने बारी बारी से पिया। पुलिस को दिए स्टेटमेंट में सुधीर सांगवान आगे लिखता है कि रात के करीब 2 बजे वो, सोनाली और सुखविंदर डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए गए। रात 2:30 बजे तक तीनों डांस करते रहे। सुधीर के मुताबिक सोनाली ने रात 2:30 बजे वॉशरूम जाने की बात कही। उसी दौरान पहली बार सुधीर को लगा कि सोनाली को ड्रग्स की ओवरडोज हो गई है। इसके बाद सुधीर ने ड्रग्स वाली बोतल को वॉशरूम के फ्लश टैंक में रखा और ढक्कन को बंद कर दिया। इसके बाद दोनों वापस डांस फ्लोर पर चले गए। बीच बीच में सोनाली पानी मांग रही थी। सुधीर के मुताबिक सुबह 4:30 बजे के आसपास सोनाली ने फिर से लेडीज टॉयलेट जाने को कहा। नशे में धुत सोनाली के पांव लड़खड़ा रहे थे। लेडीज टॉयलेट के अंदर सोनाली की हालत खराब हो गई। सोनाली के कपड़े भी गंदे हो गए। सुधीर अपने दिए स्टेटमेंट में लिखता है कि सोनाली खुद बोल रही थी कि नशे की वजह से वो नहीं चल पाएगी, इसलिए वो टॉयलेट सीट पर ही बैठ गई। 2 पन्नों का ये स्टेटमेंट जितना शॉकिंग है उतना ही डाउटफुल। जब सुधीर को शुरू से पता था कि सोनाली की बिगड़ी तबीयत की वजह एमडीएमए है, तो उसने सोनाली के परिवार वालों को हार्ट अटैक का झूठ क्यों बोला? सुबह 6 बजे तक कर्लिश क्लब में सुधीर किस वजह से रुका था? फिलहाल सीबीआई सुधीर को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। सोनाली के फैंस और परिवार वालों को उम्मीद है कि सीबीआई ही
ड्रग्स, डांस और डेथ से जुड़ी इस मिस्ट्री को डिकोड कर पाए। गोवा से एबीपी न्यूज के लिए मनोज वर्मा की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।